जिन इलाकों में कभी नक्सलियों का बसेरा हुआ करता था, आज उस इलाके के लोग दरअसल स्वावलंबन की राह पर निकल चुके हैं। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के शेर सिंगा गांव की तस्वीर दरअसल यही बयां करती है। इस गांव के लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उपायुक्त आदित्य रंजन के मार्गदर्शन पर इस गांव के लोगों ने जल संरक्षण के लिए एक छोटी सी शुरुआत की और इस गांव के लोग स्वावलंबन बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। अब तक इस गांव के लोगों ने स्वावलंबन की दिशा में तकरीबन 700 टीसीबी की खुदाई की है। साथ ही साथ गांव में सड़क के दोनों किनारे हजारों पौधे भी लगाए हैं। इस गांव में पूरी तरह से मेड़बंदी, कुल्हाड़ बंदी और शराब बंदी लागू है और एकजुटता के साथ गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। गांव को स्वावलंबन बनाने के लिए लोगों की लगन और मेहनत को देखते हुए पदाधिकारी खुद गांव के लिए सरकारी योजनाओं का निर्धारण कर रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि स्वावलंबन के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों की सरकारी योजनाओं पर निर्भरता कम हो। जब गांव ही समृद्ध होगा तो लोगों की आमदनी अच्छी होगी, तो यहाँ युवाओं को पलायन करने की दरअसल जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं कि हम लोग जो परिवार है उसको आत्मनिर्भर बनाएं, उसको सतत विकास से जोड़ें, ताकि उसकी जो निर्भरता है सरकारी योजनाओं पे कह लीजिए, नौकरी की मांग को लेके कह लीजिए, इनसे दूर हो सके, उनकी अपनी आमदनी इतनी बढ़ सके। हम लोग उसी प्रयास के तहत कई गाँव में स्वावलंबन का काम शुरू किए। लगभग इन गाँव में पूर्ण रूप से चराई बंदी, शराब बंदी और कुल्हाड़ी बंदी हो रखी है, जिससे जंगल का भी संरक्षण हो रहा है और नशा का जो चलन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। और महिलाओं में जो एक जागरूकता इस गांव में आई है और जो एकता की भावना आई है और जो एक मैं कहूँगा कि जो आत्मसम्मान का एक जो भाव पैदा हुआ है यहाँ के गांव की महिलाओं में, इन लोगों ने टारगेट रखा है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में हम लोग अपने गांव से जितने युवा बाहर पलायन करके काम करने गए हैं उन सबको हम लोग वापस लाएंगे। जैसे जल के लिए पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हम लोगों को था, तो सर बताए टीसीपी कोड के हम लोग श्रमदान करके और टीसीपी कोड रहे हैं, जंगल का बचाव कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंने रोजगार के लिए बोले हैं कि ब्रिज सड़क के किनारे लगे, उससे 2-3 तरह की फ़ायदा हो जाएगी। सबसे पहले कि हम लोग को जो धूप में यहाँ तक जाना आना पड़ता है, उसका छाया मिल जाएगा। फल होगी ब्रिज में तो हम लोग उसको अपना खाएंगे भी और बच्चे भी खाएंगे और हम लोग बेच भी सकते हैं, रोजी रोजगार भी हम लोग को हो जाएगा। हमारे पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज हैं, जिसमें 4 रेवेन्यू विलेज को हमारे उपायुक्त महोदय ने अभी स्वावलंबन के लिए लिए हैं। सबसे पहले लक्ष्मीपुर को लिए थे, जो अभी स्वावलंबी हो चुका है। बाद में देवपुर को लिए और बनपोक को लिए। और पिछले 2 महीना पहले से ये शेर सिंगा जगह है जो फुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इनको 2 महीना पहले लिए हैं। और यहाँ के लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ रोजगार की बहुत कमी है, लेकिन सर के कथनानुसार लगभग 3000 टीसीबी खोदना है और 2000 फरदाल पेड़ लगानी है, जिसमें लगभग 700-800 टीसीबी खोद दिए हैं लोग 2 महीना में लोग, और लगता है अगले 1 महीना में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहले से जो हमारे वहाँ गांव है सिरसिंगा, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इसमें चेंज ये आया है कि पहले ग्रामीणों की शिकायत होती थी, हमारे गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब हमारे ग्रामीण शिकायत नहीं करते हैं। पूरा ग्रामीण मिलके, गांव का दादा दीदी लोग मिलके जो चीज़ अपने स्तर पे हो सकता है, निपटारा या काम श्रमदान के द्वारा करते हैं। जो चीज़ नहीं हो पाता है उसको हम किसी माध्यम से ऊपर के पदाधिकारी तक पहुँचाते हैं। लेकिन हमारा पहला ये रहता है कि हम अपना गाँव का लोग खुद से ही अपना कर सकें और निपटारा कर लें।